बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि उर्दू के हरूफ की तादाद कितनी है। तो उसमें जो कभी कभी ऑप्शन होता है 42, 45, 51, 56। तो हमें कौन सा ऑप्शन में लगाना है? तो हमें जो ऑप्शन में लगाना है वो है 51। क्या है? 51। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम आपके अपने YouTube चैनल नूरानी क्लासेस में आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा उर्दू कवायद की शुरुआत, और उर्दू कवायद को चंद हिस्सों में तकसीम किया गया, इसे भी देखें। आइए हम सरसरी निगाह से देखते हैं और फिर आज के इस वीडियो में कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं। हम लोगों ने जो देखा, उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में तकसीम किया गया था। पहला था इल्म हिज्जा, दूसरा था इल्म सर्फ, तीसरा था इल्म नहव, और चौथा था इल्म उरूज, और पांचवा इल्म बलागत। हर चीज को हमने जानने की कोशिश किया उसके तारीफ के मुताबिक, और फिर हमने जाना कि इल्म हिज्जा किसे कहते हैं और इल्म हिज्जा के अकसाम को भी जाना। इल्म हिज्जा में हर्फ पर जब हम आए तो हर्फ के बारे में हमने बहस किया और हर्फ के बारे में जाना कि हर्फ कितने हिस्सों में तकसीम हुआ है, एक मुफरद और एक मुरक्कब। इन चीजों को हमने जाना और समझा। और उसके बाद हम इंशाअल्लाह ताला आज हम कोशिश करेंगे उसी हर्फ में से कुछ ऐसे हुरूफ हैं जो और तकसीमों में बटा है, तो हम जानने की ये कोशिश करेंगे कि ये और हिस्सों में किस तरीके से बटा है। तो नाज़रीन इकराम, हम कवायद के ये दूसरा वीडियो आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम ये जानेंगे कि अलिफ लाम से मुतअल्लिक, यानी अलिफ लाम के पढ़ने, अलिफ और लाम, ये इसके पढ़ने के क्या कवायद हैं और किस तरीके से ये बटा हुआ है। तो अगर अलिफ लाम के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें ये समझ में आता है कि एक हर्फ हुरूफ शमसी के नाम से है और एक हुरूफ कमरी के नाम से है। ये हुरूफ शमसी और हुरूफ कमरी क्या है ये हम जानेंगे और फिर ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें अलिफ लाम का क्या मामला है और अलिफ लाम का क्या काम है। नाज़रीन इकराम और हमारे प्यारे मुअज़्ज़ज़ साथियों, हुरूफ शमसी ये ऐसे हुरूफ हैं जिनसे पहले क्या आ जाए, अलिफ या लाम आता हो। अलिफ या लाम, अलिफ और लाम आता है, मगर अलिफ लाम पढ़े नहीं जाते हैं, बल्कि लाम के बाद का हर्फ मुशद्दद यानी तशदीद दाखिल होता है। देखिए नाज़रीन इकराम, यूँ समझा जाए कि कोई भी उर्दू कवायद में जो लफ्ज हैं और उन लफ्जों पर अगर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए, यानी अलिफ लाम उसके शुरू में मिला दिया जाए, तो वो फिर किस तरीके से पढ़ा जाएगा। उसको 2 हिस्सों में बांटा गया, एक हुरूफ शमसी और एक हुरूफ कमरी। कहते हुरूफ शमसी में ये बात है कि हुरूफ शमसी में अलिफ और लाम तो किसी भी लफ्ज में दाखिल होता है, मगर वो अलिफ और लाम पढ़ा नहीं जाता। कैसे इसको समझेंगे? तो इसको आसानी के साथ यूं समझेंगे कि जैसे ये देखा जाए कि सलात, ये आपको है सलात हो गया। अब इसमें हमको क्या दाखिल करना है? अलिफ और लाम। तो हम यहाँ अलिफ लिख देंगे और लाम चूंकि मिल जाता है तो अब ये हो गया। अब कहते हैं कि अलिफ लाम तो दाखिल हो गया, मगर ये अलिफ लाम दाखिल करने के बाद कहते हैं कि अलिफ लाम नहीं पढ़ा जाता है और हर्फ मुशद्दद यानी तशदीद दाखिल होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अलिफ और लाम ये जिस हर्फ के पीछे दाखिल हुआ, यानी जिस हर्फ के पहले दाखिल हुआ है, उस हर्फ को मुशद्दद कर देता है, तशदीद वाला कर देता है। स्वाद से पहले है लाम और उससे पहले अलिफ है। स्वाद पर दाखिल हुआ है अलिफ और लाम, स्वाद को क्या कर दिया? मुशद्दद कर दिया। अब हम इसको पढ़ेंगे तो अलिफ जबर आ, अलिफ को स्वाद से मिला करके पढ़ेंगे। अलिफ स्वाद जबर अस, स्वाद जबर सा, तो हो गया अस सलात। क्या हो गया? अस सलात हो गया। तो इसमें क्या समझ में आया? ये जो लाम है, इस लाम को नहीं पढ़ा गया, यानी अलिफ और लाम को नहीं पढ़ा गया। जैसे ये समझिए अलस सलात, अलस सलात, ये अलस सलात। तो ऐन लाम और लाम फिर डायरेक्ट मिल जाएगा किससे? स्वाद से, और स्वाद पर जबर, लाम स्वाद जबर लस, अलस सलात। इसमें ये अलिफ और लाम ये जो चीजें हैं ये नहीं पढ़ा गया, इसी को हुरूफ शमसी कहते हैं। यानी ऐसे हुरूफ जिस पर अलिफ लाम दाखिल तो हो जाए, मगर उस अलिफ लाम को नहीं पढ़ करके जिसके पहले अलिफ लाम दाखिल हुआ है उस हर्फ को हर्फ मुशद्दद कर दे, यानी उस पर तशदीद दाखिल कर दे। ये हुरूफ शमसी है। हुरूफ शमसी कितने हैं? एक है ता, एक है सा,
ایک ہے دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون اور اس کے علاوہ وغیرہ مانے اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے۔ تو ان ایسے حروف ہیں یہ حروف شمسی جس پر الف لام داخل ہوگا مگر الف لام پڑھا نہیں جائے گا، اس لیے اس کو حروف شمسی کہتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اور اس میں سے لے لیجئے، جیسے کہ طا کو لیتے ہیں، یہ طا، تو اب اگر الف اور لام اس کے پیچھے داخل کر دیں اور اس کو یہ اس طریقے سے مشدد کرنے والے پڑھیں گے الطا۔ اگر اس میں دوسرا حرف مل گیا جیسے علت طا ہو گیا، علت طا ہو گیا، اس میں الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، الف اور لام کو نہیں پڑھیں گے، تو یہی حروف شمسی کہلاتا ہے۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں حروف قمری کی طرف۔ حروف قمری کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حروف قمری جس کے پہلے تو الف اور لام تو داخل ہو جاتا ہے مگر الف اور لام پڑھے بھی جاتے ہیں، یعنی اس سے پہلے جو حروف شمسی میں جو ہم نے پڑھا تو اس میں الف لام نہیں پڑھا جاتا تھا مگر اس میں الف لام پڑھا جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ دیکھیے کہ مثال کے طور پر دیکھ لیجئے، یہ بڑی قاف ہے، اب اس میں بڑی قاف پر جب ہم الف اور لام داخل کریں گے تو یہ پڑھا جائے گا، جیسے القمر، جیسے القمر۔ با ہے، با پہ بھی جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس با کو با میں جو الف لام ہے اس کو ہم پڑھیں گے، با میں الف لام ہے اس کو پڑھیں گے تو ہو جائے گا البدر۔ اس کے بعد خا ہے، خا پر بھی جب الف لام داخل ہوتا ہے تو اس الف لام کو ہم پڑھتے ہیں تو جیسے الخلیل۔ اسی طریقے سے جیم ہے، جیم پر جب داخل ہوگا تو پڑھیں گے جیسے الجیم، یا سمجھیے الجا، الحق، قرآن پاک کی آیت میں سے ٹکڑا ہے یہ الجا الحق۔ تو یہ جیم سے پہلے الف اور لام داخل ہو گیا، اس الف لام کو ہم پڑھیں گے، تو اس الف لام کو پڑھیں گے، اس کا مطلب کہ یہ حروف قمری ہے۔ کون؟ اور جیم۔ اور اسی کے بعد دیکھیے جیم کے بعد ہے ہا۔ اب اسی میں ہم دیکھتے ہیں الحق، کیا ہے؟ الحق، یعنی ہا سے پہلے الف اور لام داخل ہوا تو ہم اس الف لام کو پڑھتے ہیں، تب نہ پڑھتے ہیں الجا الحق، نہیں تو اگر نہیں ہوتا تو ہم پڑھتے ہیں الجا حق، یعنی الف لام کو حذف کر دیتے ہیں ہا سے پہلے اور اس کے بعد حمزہ کو ڈائریکٹ ہم ہا سے ملاتے، لیکن ایسا نہیں ہے، ہم الف لام کو پڑھتے ہیں، اس الف لام کو بھی پڑھتے ہیں، اس لیے جیم یعنی کہ یہ جو حروف قمری ہے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا، یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ سب حروف قمری ہیں۔ اور اس سے پہلے جو ہم نے دیکھا یہ جتنے بھی حروف ہیں یہ سب حروف شمسی ہیں، یعنی حروف کو الف لام کے پڑھنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دو حصوں میں ہم بانٹیں گے، ایک حصہ حروف شمسی کہلائے گا، ایک حصہ حروف قمری کہلائے گا۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ یہ کلیئر ہو گیا ہوگا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور حروف کے بٹوارے کی طرف چلتے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ اب ہم نقطے کے اعتبار سے بانٹیں گے، نقطے کے اعتبار سے، یعنی کہ کوئی حرف ایسا ہے جس پر نقطہ داخل ہوتا ہے، کوئی حرف ایسا ہے جس پر نقطہ داخل نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ نقطے کے اعتبار سے ایک حرف ہوتا ہے، ایک حروف منقوط بولتے ہیں، یعنی نقطہ والے حروف، ایک حروف غیر منقوط، بغیر نقطہ والے حروف۔ حروف منقوط کی تعریف دیکھیے، وہ حرف ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے، جیسے با، تا، جیم وغیرہ۔ اس کا حروف غیر منقوط ہے تو یہ ایسے حروف ہیں جن پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے الف پر نہیں ہے، ہا پر نہیں ہے، دال پر نہیں ہے، لام پہ نہیں ہے، میم پہ نہیں ہے، چھوٹے والے کاف پہ نہیں ہے، اسی کے طریقے سے چھوٹی سین پر نہیں ہے، اسی طریقے سے طا پر نہیں ہے۔ یہ سب ایسے حروف ہیں جو غیر منقوط ہے، جس پر نقطہ داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو اب ہم جانیں دوسرے کیٹیگری کو کہ ایک حروف منقوط ہوتا ہے، ایک حروف غیر منقوط ہوتا ہے۔ جس پر نقطہ داخل ہو جائے وہ حروف منقوط ہے، جس پر نقطہ داخل نہیں ہو وہ حروف غیر منقوط ہے۔ یہ ایک قسم ہے۔ ایک قسم تو ہم نے جانا جس میں حروف شمسی اور حروف قمری، جس پر الف لام داخل ہو جائے حرف پر اور وہ پڑھا جائے تو وہ حروف قمری ہے، نہیں پڑھا جائے تو حروف شمسی ہے۔ اور پھر نقطہ کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو جس پر نقطہ داخل ہوتا ہے وہ حروف منقوط ہے، اور جس پر نقطہ داخل نہیں ہوتا ہے حروف غیر منقوط ہے۔ انشاءاللہ یہ بھی امید ہے کہ آپ کو کلیئر ہوا ہوگا۔ اس کے بعد ہم سمجھیں گے آگے پھر حروف منقوط یعنی نقطہ والے جو حروف ہے اس کے بھی کیا قسم ہیں، اس کے بھی کیا حصے ہیں،
क्या उसे भी तकसीम किया गया है? उसे भी तकसीम किया गया है, और वो क्या है? तो एक है हुरूफ मुवहिदा। क्या है? हुरूफ मुवहिदा। एक है हुरूफ मुसन्ना, एक है हुरूफ मुसलसा, एक है हुरूफ फौकानी, एक है हुरूफ तहतानी। तो इसको इसकी तारीफ नहीं लिखी गई है क्योंकि बहुत आसान है समझना। हुरूफ मुवहिदा का मतलब होता है ऐसे हुरूफ जो कि एक नुक्ता वाला हो। कैसा हुरूफ? जो एक नुक्ता वाला हुरूफ है वो हुरूफ मुवहिदा होता है। जैसे बा, बा पर कितने नुक्ते हैं? एक नुक्ता है। जैसे जीम, जीम पर कितना नुक्ता है? एक नुक्ता है। उसका हुरूफ मुसन्ना कहते हैं। हुरूफ मुसन्ना वो हुरूफ है जिस पर दो नुक्ता दाखिल हो, जिस पर दो नुक्ता दाखिल हो। ये कौन कौन से हुरूफ हैं? तो ये देख लीजिए, बड़ी काफ है, उसके बाद ता है, ये सब ऐसे हुरूफ हैं जिस पर दो नुक्ता दाखिल होता है। तो ये कौन सा हुरूफ हो गया? हुरूफ मुसन्ना, हुरूफ मुसन्ना। उसके बाद हुरूफ मुसलसा। ये मुसलसा हुरूफ कौन सा हुरूफ है? तो कहते हैं कि जिस पर तीन नुक्ता दाखिल हो। जैसे स्वा, जैसे स्वा, ये कितना हुरूफ हो गया? इस पर कितने नुक्ता हो गए? तीन नुक्ता हो गए। तो इसे क्या कहेंगे? हुरूफ मुसलसा। अब हमें बताइए, क्या सा के अलावा भी कोई हुरूफ है जिस पर तीन नुक्ता दाखिल होता है? जरा सोचिए और उसके बाद फिर हमें बताइए, जब तक हम हुरूफ फौकानी और हुरूफ तहतानी की तरफ चलते हैं। हुरूफ फौकानी कहते हैं कि वो हुरूफ होते हैं जिसके ऊपर अगर नुक्ता है तो उसे हुरूफ फौकानी बोलते हैं। फौक माने होता है ऊपर, तो हुरूफ फौकानी बोलेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर नून, नून का नुक्ता नून से ऊपर होता है। उसी तरीके से फा, फा का नुक्ता कहाँ होता है? ऊपर होता है। उसी तरीके से गैन, गैन का नुक्ता कहाँ होता है? ऊपर होता है। तो ये सब ऐसे हुरूफ हैं जिसके लाइन के ऊपर नुक्ता होता है, तो ये हुरूफ फौकानी है। और हुरूफ तहतानी कौन सा हुरूफ है? तो नाज़रीन इकराम, हुरूफ तहतानी वो हुरूफ है जिनके नीचे नुक्ता होता है। कौन सा हुरूफ है? जैसे मिसाल के तौर पर बा देखिए, बा के नीचे नुक्ता होता है। कहाँ नुक्ता होता है? बा के नीचे नुक्ता होता है। अब हम आइए हुरूफ मुसलसा के बारे में कि दूसरा हुरूफ कौन सा है। एक और हुरूफ शायद आपको याद आया होगा, एक है बड़ी शीन। कौन सा? बड़ी शीन, जिस पर तीन नुक्ता होता है, जिस पर तीन नुक्ता दाखिल होता है। अब हमें बताइए हुरूफ तहतानी जिस हुरूफ के नीचे नुक्ता हो तो बा है। क्या बा के अलावा भी कोई ऐसे हुरूफ है जिसके नीचे नुक्ता होता हो? अगर आपको याद आ रहा है तो आप बताइए, जब तक हम आगे चल रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हमने जाना ऐसे हुरूफ जिस हुरूफ पर अगर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो क्या होता है? वो हुरूफ, फिर पढ़ने के एतबार से हम देखेंगे तो पढ़ने के एतबार से या तो वो हुरूफ कमरी होगा या हुरूफ शमसी होगा। यानी अलिफ लाम पढ़ा जाएगा तो वो हुरूफ कमरी हो जाएगा, अगर नहीं पढ़ा जाएगा तो हुरूफ शमसी हो जाएगा। उसके बाद नुक्ता के एतबार से जब हमने देखा तो जो नुक्ता वाले हुरूफ हैं उसे हुरूफ मनखूद कहते हैं, जो बगैर नुक्ता वाले हैं उसे हुरूफ गैर मनखूद बोलते हैं। फिर नुक्ते वाले हुरूफ की तकसीम की तरफ जब हम बढ़े तो देखा कि एक नुक्ता वाले को हुरूफ मुवहिदा बोलते हैं, दो नुक्ता वाले को हुरूफ मुसन्ना बोलते हैं, और तीन हुरूफ वाले को हुरूफ मुसलसा बोलते हैं। और फिर जो जिसके ऊपर नुक्ता हो, यानी जिस हर्फ के ऊपर नुक्ता हो उसे हुरूफ फौकानी, और जिसके नीचे नुक्ता हो हुरूफ तहतानी बोलते हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि हुरूफ तहतानी में एक और हुरूफ है जिसे बोलते हैं या। क्या बोलते हैं? या बोलते हैं। या, जैसे या के नीचे नुक्ता होता है दो, या ये भी या मान लीजिए, ये या, तो इसको कहते हैं हुरूफ याए मजहूल, ऐसे कहते हैं याए मारूफ। तो ये याए मजहूल या याए मारूफ हो, नीचे अगर नुक्ता देते हैं तो नीचे ही नुक्ता दिला जाएगा, कभी भी या के ऊपर नुक्ता नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने पढ़ा होगा या अल्लाह, क्या पढ़ा होगा? या अल्लाह। तो या अल्लाह में जो या है उसका नुक्ता कहाँ है? नीचे है, यानी ये हुरूफ तहतानी में से है। और दो नुक्ता है तो ये क्या हो जाएगा? हुरूफ मुसन्ना भी हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आते हैं हुरूफ इल्लत की जानिब। ये हुरूफ इल्लत जो है ये काफी इम्पोर्टेंट अहम है। इसलिए हम बोल रहे अहम है क्योंकि एसएससी के उर्दू वाले ट्रांसलेटर के एग्जाम में इसको पूछा गया था और ये सवाल में आया है हुरूफ इल्लत कितने हैं। इसीलिए इसको याद रखेंगे। अक्सर इम्तिहानात में ये सवाल पूछे जाते हैं हुरूफ इल्लत कितने हैं। तो हुरूफ इल्लत कितने हैं? तो हुरूफ इल्लत 3 है। हुरूफ इल्लत कितने हैं? हुरूफ इल्लत 3 है। एक है अलिफ, एक है वाव और एक है या। अलिफ, वाव, या, ये हुरूफ इल्लत है। इसे हमेशा ज़हन में रखेंगे। एक अलिफ है, एक वाव है और एक या है। ये अलिफ वाव क्या है? तो ये हुरूफ इल्लत है। हुरूफ के किस्मों में से एक किस्म है जिसका नाम है हुरूफ
इल्लत। नाज़रीन इकराम, आपके सामने हमने ये छोटी सी वीडियो पेश करने की कोशिश किया है। उम्मीद है ये आपको पसंद आया होगा। फिर बद्र आलम शमसी को इजाजत दीजिए और जाते जाते एक रिक्वेस्ट जरूर आपसे करेंगे कि ये आपका नूरानी क्लासेस यूट्यूब चैनल आपके लिए ही है, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर इसे वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से उर्दू कवायद के सिलसिला तौर पर हम ये वीडियो लेकर आएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको उर्दू कवायद एकदम आसान लफ्जों में, आसान भाषा में, आसान जबान में आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप अगर समझ गए तो हमारा मकसद हासिल हो जाएगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।